हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। आज हम शुरू करने वाले रियल फिजिक्स जो है आज हम शुरू करने वाले हैं काइनेमेटिक्स, जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स अगर मैं देखूं एक इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं काइनेमेटिक्स से आते हैं, तो याद रखना इस चीज़ का। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं मोशन से स्टार्ट करूँगा, 1D मोशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं सोचूँ मैं मोशन को बांटूँ, 9th क्लास में मोशन पढ़ाई बहुत ही छोटे लेवल पर। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो लिखो मैकेनिक्स स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, मैकेनिक्स स्टडी ऑफ मोशन। तो मेरे पास दो प्रकार से होते हैं। एक तो जो आज पढ़ने वाले हैं, जिसको क्या बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और एक जो बाद में पढ़ेंगे डायनेमिक्स। मतलब क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है। देखो है तो दोनों मोशन के प्रकार, मतलब मोशन तो होना ही है, इसमें तो ये तो 100 गुना बात सही है कि मोशन तो होना ही होना है। इसमें तो कोई क्लियरेंस ऐसा नहीं है कि मतलब रॉकेट साइंस हो, बिल्कुल खतरनाक की बातें हो गई हो। तो अगर स्टडी ऑफ मोशन क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कोज, मतलब मैं कोज नहीं पता किस वजह से, किस कारण से हो रहा है, तो हो गया काइनेमेटिक्स। और स्टडिंग ऑफ कोज ऑफ मोशन वो क्या हो जाएगा, डायनेमिक्स। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कोज, जैसे स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट है, बस ऐसे हो रहा है। और यहाँ पर स्टडी ऑफ कोज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ कोज ऑफ मोशन। तो ये भी तुम्हें चीज़ें याद रखनी है, जो कि बहुत प्यारी चीज़ें होती है। अब एक चीज़ होती है मेरे पास, अब एक दो डेफिनेशन देख। एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है कि जहाँ से हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखें कि यह ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। देखें यहाँ से मैंने कोई पॉइंट स्टार्ट किया, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कहाँ से हमने स्टार्ट किया। आगे बहुत वर्ड यूज होगा इसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो याद रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक द ऑब्जर्वेशन, अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक द ऑब्जर्वेशन। इस चीज़ का याद रखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक द ऑब्जर्वेशन। तो इस चीज़ का याद रखना। अगला है मेरे पास पोजीशन। पोजीशन से क्या मतलब बोल रहे हो सर? पोजीशन नाम से पता चल रहा है कि पोजीशन की लोकेशन कहाँ होगी, विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम। समझ में आ रही बात को? तो पोजीशन में क्या बोलूँगा, या लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। अभी समझाऊंगा नेक्स्ट थोड़ी देर में कि क्या मतलब कहना क्या था। तो जल्दी से इनको लिखो प्लीज़, जल्दी से इनको लिख डालो, मज़ा आ जाएगा। जल्दी से इसको लिख डालो, मज़ा आ जाएगा। लिख लिया? स्क्रीन रोक के लिख लिया करो, ठीक है, आराम से। चलो अब आगे चलते हैं। सपोज एक कार है, एक गाड़ी है, मस्त इधर जा रही है। इसमें बैठा है श्याम, राम ए बैठा है, और यहाँ बैठा है बी।
ठीक है। अब बताओ ए और बी बैठे हैं, बी ए को देखेगा, बी ए को देखेगा और क्या बोलेगा, ए क्या कर रहा है, ए तो रेस्ट पे है, उसके सामने तो वहीं पे दिख रहा है। अब ए बी को देखेगा तो बी को भी यही लगेगा कि वो रेस्ट पे है। मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझो, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि वो बात समझो कि मैं वो कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। जैसे गाड़ी चल रही है, अब इसके अंदर ही देखेगा दोनों एक ही में है, अब एक दूसरे को देखो, अरे तू यहीं का यहीं है, यहीं का यहीं का है। बी ए को देखेगा वो बोलेगा तू यहीं का यहीं का है। बट यहाँ पर एक खड़ा है सी, अगर वो इनको देखेगा, वो बी को देखेगा या ए को देखेगा तो क्या लगेगा, रेस्ट में, ये मोशन में जा रहे हैं, ये तो जा रहे हैं। बट बी ए को देखेगा तो क्या होगा, ये तो यहीं का यहीं है, यहीं का यहीं है, यहीं का यहीं है, कहीं जा नहीं रहा। ए बी को देखेगा तो क्या लगेगा, अरे ये तो यहीं का ही है। बट सी इन दोनों को देखेगा तो क्या लगेगा, ये मोशन में है। अब सोचो कोई सूर्य पे बैठा है, सूरज पे बैठा है कोई इंसान, सूरज पे कोई इंसान बैठा है, समझ रहे हो, सूरज पे कोई इंसान बैठा है, हालांकि कैसे बैठा है, नीचे से जल भी रहा होगा, बेचारे को तकलीफ भी हो रही, पर कोई बात नहीं, बैठा है, क्या ही करे, बैठा है, उसके दुख को समझते हैं। मैं एक बार लिख देंगे बड़े आराम से कि गेट वेल सुन। तो अब वो देखेगा इन तीनों को, तो उनको ये रेस्ट में लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है ना, पृथ्वी तो घूम रही है। तो अब ये तीनों उसको, जो सूर्य पे बैठा है इंसान, उसको तो ये तीनों मौसम में लगेंगे, समझ रहे हो बात को। तो मतलब एक दूसरी जगह से हम देख रहे हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर किसको मानते हैं ये डिपेंड करता है। अगर इसको ये दोनों एक दूसरे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे तो रेस्ट पे देखेगा, बट सी अगर इन दोनों को देखेगा तो मोशन में देखेगा। कोई डी जो सूर्य पे बैठा है वो देखेगा तो उनको ये मोशन में दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं बोलूँ ए, पॉइंट क्या निकल गया, पहला पॉइंट निकल गया है ए इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बी, विद रेस्पेक्ट टू बी। समझ में आई बात में। बट वही ए इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सी। देखो पॉइंट्स, देखो समझ में आया बात में। देखो वो ए बी के लिए रेस्ट में, पर वही ए सी के लिए मोशन में। समझ में आया, वो ए बी के लिए रेस्ट में, पर वही ए सी के लिए मोशन में। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यही कुछ बातें हैं जो हमें सीखनी है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो और अपनी भाषा में लिख लो, और ताकि हम आगे बढ़ सके बहुत ही शानदार तरीके से। आएगा वो, लिख ले अद्भुत। अब हम देखते हैं डिस्टेंस बनाम डिस्प्लेसमेंट। हम क्या देखने वाले हैं, पर डिस्टेंस बनाम डिस्प्लेसमेंट। क्या देखने वाले हैं हम, डिस्टेंस बनाम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट लिखो। स्केलर, वेक्टर मतलब डायरेक्शन दिखाता है, रोबस मैग्नीट्यूड दिखाता है, ठीक है। ये टोटल पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब आप बोलूँगा मैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, हमें ऐसा बोल दूँ एक्स, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए। कांट बी नेगेटिव। अगर एक एग्जांपल देखूं, सपोज एग्जांपल देखते हैं। एक इंसान था वो चला थोड़ा सा इधर, एक इंसान था थोड़ा चला यहाँ पर 4 मीटर, फिर वो चला 3 मीटर। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब मुझे बताओ
कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, बताओ, बता सकते हो? जल्दी बताओ, करके बताओ। डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, करके बताओ। करके बताओ, इजी है। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ जो कवर किया है, तो मतलब यहाँ से 4 + 3 टोटल पाथ। डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, टोटल पाथ कितना, 4 + 3 कितना हो गया, 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट टेस्ट तो यही है, सीधे चले जाओ, यही है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कितना है 16 + 9 कितना हो गया 25, √25 कितना हो जाएगा, h स्क्वायर कितना हो गया 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर। तो ये भी ये बातें याद रखनी है बहुत शानदार तरीके से, और नोट डाउन करो जल्दी, स्क्रीन रोको, नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन बॉय हो, which of the following option is correct for 1D motion? ऑप्शन 1 B C D, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, लिखो तो सही से। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस greater is equal to then displacement, और लास्ट डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। बताओ 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 कौन सा होगा, कौन सा होगा? मैं यार की ज्यादा बताओ। क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, पर क्या हर केस में जरूरी नहीं है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, पर क्या हर केस में नहीं। ग्रेटर इज इक्वल ये हो सकता है। ग्रेटर जब अभी देखा 7 मीटर डिस्टेंस थी, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट थी, बिल्कुल सही। सपोज ये है, ये 3 है, 5 है, 7 है, 6 ऐसे कुछ भी है। यहाँ से चला यहीं वापस आ गया, शॉर्टेज पास तो 0 हो गया। डिस्टेंस कितने हैं, 5 4 9 6 15 7 22 मीटर डिस्टेंस हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है। दूसरी, अगर ये लाइन है 4 मीटर,
अब बोलो डिस्टेंस कितनी है सर? 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यही 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, जिसमें दोनों दे रखा है, ग्रेटर बी, सी ग्रेटर बी और अगला है if displacement of object is 0, then if displacement of object is 0, then क्या होगा? A, distance may be 0, डिस्टेंस मस्ट बी 0। बताओ बताओ। जीरो किन कंडीशंस में हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट? या तो दो कंडीशन, या तो ऑब्जेक्ट चला ही नहीं हो, जब चलेगा ही नहीं तो रेस्ट में, मतलब रेस्ट में है, तो दो कंडीशन में हो सकता है। और दूसरा यहाँ से चला वापस यहीं पे आ गया, इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल पोजीशन हो गई। तो मतलब दो कंडीशंस में हो सकता है, या तो एट रेस्ट हो या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस और सेम। दो कंडीशन हो सकती है, या तो रेस्ट में हो या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो, दो ही कंडीशन हो सकती है। तो रेस्ट में होगा, चला ही नहीं, तो उस टाइम तो डिस्टेंस भी 0 होगी, बट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होगा। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ कुछ ऐसे चला, सपोज ये इनिशियल फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट 0 पर डिस्टेंस 4 5 7 था, 7 5 12 4 16 मीटर डिस्टेंस होगी, तो वहाँ पर डिस्टेंस 0 नहीं हुआ, तो डिस्टेंस में भी 0 हो सकती है, बट नॉट मस्ट। हमेशा अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी 0 ही हो, बट यहाँ पर ऊपर होता कि डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट भी 0। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता, बट ये हो सकता है। और किन कंडीशंस में हो सकता है डिस्प्लेसमेंट 0? इन दो कंडीशंस में। जल्दी से नॉट डाउन कर लो, जल्दी से नॉट डाउन कर लो, जल्दी से नॉट डाउन कर लो। अगले प्रश्न पे चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत शानदार तरीके से अगला प्रश्न लेके आए हैं हम आपके लिए, जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अद्भुत प्रश्न है। करके बताओ तो मैं मानूं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करनी है, पर करके बताओ। कर सकते हो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3rd है ना? फाइंड, अरे यार, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अरे यार, करके बताओ। ये मेरे पास 7 मीटर, ये मेरे पास है, ये भी 7 मीटर, और ये है मेरे पास 3 मीटर, और ये है मेरे पास 4 मीटर। ये बी है, ए। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बताओ। बहुत ही इजी आसान प्रश्न है। बहुत ही आसान, मतलब बहुत ज़्यादा आसान। करके बताओ। स्क्रीन रोको और करो, आराम से करो, आराम से, कोई भागम भागी नहीं है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई भाग के नहीं जा रहा,
कोई कहीं नहीं जा रहा, बोलो राम जी की जय जय हो, कोई कहीं नहीं जा रहा। अरे बाप, चलो मैं करता हूँ। देखो 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 डिस्टेंस तो कितने जाएगा, टोटल पाथ कवर मतलब 3 + 7 + 7 + 4 कितना हुआ 21, 7 और 7 21 हो गए ना, 21 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा 100 टेस्ट 5। मेरे को यहाँ से यहाँ जाने तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ चला जाऊँगा, ये ले मैं डायरेक्ट यहीं चला जाऊँगा, सही बात है नहीं है। मेरे को जब यहाँ से यहाँ से यहाँ के क्यों, मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँगा कूद फांद के, तो ये क्या हो गया। अब सोचो, दिमाग लगाना है। अगर मैं क्या करता हूँ, पहले इसको पूरा कर देता हूँ, इसको मैं पूरा कर देता हूँ, ठीक है करते हैं। अगर मैं इसको नीचे लेके गया और इसको इधर लेके गया, ठीक है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो गया। अब देखो मेरे को अगर ये इस साइड पता चल जाए, ये साइड पता चल जाए, तो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। जहाँ मेरे को ये फाइंड करनी है x, पाइथागोरस लगा, अब ये वाली फाइंड कर दूँ, ये वाली मिल जाएगी। जैसे अब कैसे मिलेगी, देखो इसको देखो, पूरी 7 है और ये 4 है, ये पूरी 7 है तो ये भी 7 होगी। जब ये 4 है तो ऑटोमेटिकली इसको 3 होना ही पड़ेगा, इसको 3 होना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात। उसी प्रकार ऊपर 7 है तो पूरी नीचे वाली भी 7 है, नीचे वाली भी 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अगर मेरे को 3 मिल गया और ये 4 मिल गया, तो अरे अब तो ऐसे ही फाइंड कर लूँगा मैं, x² = p² + b², तो क्या हो जाएगा x² = 3 का स्क्वायर प्लस कितना है 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 9 + 16 x², x क्या हो जाएगा √25, तो क्या मिल गया मेरे को 5। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया मेरे पास 5 मीटर, x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 5 मीटर, ये डिस्टेंस कितने आएगी मेरे पास 5 मीटर। तो ऐसे बहुत ही प्यारे तरीके से हम प्रश्नों को कर सकते हैं और मज़ा भी आ सकता है इन प्रश्नों में। अगला क्वेश्चन और भी खतरनाक दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन और भी खतरनाक दे रहा हूँ, चलो करो आराम से, अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे सॉरी, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दिया। चलो हमें चक्री काटता हूँ, पहले ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे आ जाए, थोड़ा दूर बना देते हैं, इसको पास हो जाए ऐसे, ठीक है समझ में। ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर, ये 7 मीटर और ये 8 मीटर, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया मेरे पास A, ये पॉइंट हो गया मेरे पास B। बताओ जी, आपको बताना है डिस्टेंस, आपको बताना है ये डिस्प्लेसमेंट। बताओ जी बताओ, बताओ जी बताओ, मैं यार बताओ जी बताओ, ओए राम, बताओ जी बताओ। आराम से करो, आराम से करो।
करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है कि कुछ हो जाएगा, आराम से। करते हैं कर ले, तुम बताओ, कर ले। धुंधला सा रह गया। मैं अटक रहा हूँ क्या? ये क्वेश्चन करते हैं बस, क्लास को एंड करते हैं। अटक रहे हैं, पता नहीं कि कैसे, क्यों अटक रहे हैं मुझे भी नहीं पता। गरीबी है क्या गया। अब देखो डिस्टेंस में फाइंड कर सकता हूँ, डिस्टेंस में कुछ भी नहीं है मेरे पास कि 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21। सॉरी पता नहीं कैसे अटक गया था, पता नहीं चला, पता नहीं क्या हो गया था। अभी सही कर दिया है, चल रहा है, मतलब सही। हु अब नहीं अटक रहा। हु हाँ तो ढूंढ नहीं अटक रहा। ओके, एक क्वेश्चन था मेरे पास यहाँ, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दीजिए। मैंने तुम्हें क्या फाइंड करने के लिए दी? डिस्टेंस सीधा कर सकते हैं 1 2 3 3 3 6 6 5 11 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 28 और 8 36 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट अगर स्टार्ट यहाँ से हो रहा तो यहाँ से ख़त्म होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ये ऐसा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। यस और नॉट? डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में नहीं आया? तो देखो अब मुझे अगर मैं इसको मिला दूँ, इसको भी सीधा ही एक्सटेंड कर दूँ और इसको मिला दूँ, तो मेरे पास वहाँ से भी एक ट्रायंगल निकल के आ गया, कुछ इस टाइप का, आराम से बनाते हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं है, कहाँ बनाओ ऊपर, यहीं बना देते हैं, यहीं 5 को बैठा देते हैं। गरीबी, इसे कहते हैं गरीबी। क्या करें, गरीबी। गिर गया फोन नीचे, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। समझ में आ रही बात? कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मुझे ये साइड निकालनी है शॉर्टेस्ट, तो मेरे को ये पता नहीं चाहिए, ये पता नहीं चाहिए। अगर मैं इसको पता करने जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये 3 है, टोटल ये 3 है और ये इसका 1 है, तो ये क्या हो जाएगी 2। इसका मेरे को कुछ पार्ट तो पता चल गया, इसका कुछ पार्ट तो पता चल गया मेरे को, इसका कुछ पार्ट तो मेरे को पता चल गया। समझ में आई बात? मेरे को इसका कुछ पार्ट तो पता चल गया। चलो चल गया मेरे को कुछ पार्ट पता। समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं, उसको छोड़ो, इधर चलते हैं। इधर चला मैं, तो मेरे को पता चला कि यहाँ से अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो जब ये पूरा 6 है तो यहाँ तक कुछ 6 रहा होगा, तो नीचे का ये ऑटोमेटिकली 2 हो गया। ये सुनो जल्दी बोलो, जब ये पूरा 6 है ऑटोमेटिकली 2 हुआ नहीं हुआ? बताओ। और जब ये 2 है यहाँ से यहाँ तक, तो 4 में से 2 बचा, तो ये ऑटोमेटिकली 4 हुआ नहीं हुआ? बताओ। ऑटोमेटिकली 4 हुआ या नहीं? बताओ। ऑटोमेटिकली 4 हुआ या नहीं? बताओ। कोई शक?
कोई शक? ऑटोमेटिकली 4 हुआ या नहीं? बताओ बताओ, हुआ या नहीं? बताओ। अब अगला वाला फाइंड करके बताओ मुझे, जल्दी से जल्दी। बताओ, कर सकते हो, क्यों नहीं? एक है पूरा 3 है, ये 2 हो गया। यहाँ पे भी क्या हुआ था? 2 + 2 4 हुआ था। यहाँ पे 2 हो गया अकेला। अब मुझे यहाँ आके पता चलिए मेरे को ये फाइंड करना है, ठीक है? तो ये टोटल कितना है? 7। इसमें से ये कितना है? 5। तो ये भी कितना हो गया? 2। तो ये भी 2 + 2 = 4 हो गया। मतलब ट्राइंगल जो बना, तो ये भी 4 और ये भी 4, ये निकाल। अब तो निकाल लेंगे, अब कोई शक ही नहीं है। अब तो x² = 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। x² = 16 + 16। x डायरेक्ट 32 लिख दो, 32। x = √32, √32, या मैं लिखूँ √16 × 2, तो मैं लिख दूंगा = 16 तो क्या है? 4 का है, तो 4 को बाहर भेज दो, 2 आंसर। डिस्प्लेस तो डिस्टेंस क्या था मेरे पास? डिस्टेंस कितना था? 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 था, 36। डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास? 4√2 मीटर। तो इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं। क्लास और लंबी लेना चाहता था मैं, बट पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार धुंधला सा या फिर अटक रहा है, बफर हो रहा है। क्या करें, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं ना, तो ऐसे होता है। क्लास ही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे होम, स्टे सेफ प्लीज़।